हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में, जहां हम फार्मास्यूटिकल कंसेप्ट को सिंपल और इजी बना के समझाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या एलिमेंट के बारे में जो दिखने में बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है क्रॉसओवर बेंच। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्रॉसओवर बेंच क्यों ज़रूरी होता है और इसकी क्या अहमियत या क्या इम्पोर्टेंस होती है, आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रॉसओवर बेंच आखिर होता क्या है, ये इतना मैटर या इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और ये किस प्रकार से हेल्प करता है हमारे क्लीन रूम में स्टेरिलिटी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग कंप्लायंस को मेंटेन करने में। व्हाट इज क्रॉसओवर बेंच या क्रॉसओवर बेंच होता क्या है? तो क्रॉसओवर बेंच एक बहुत ही साधारण सा फर्नीचर है, एसएस का जो बना हुआ होता है, लेकिन इसका जो पर्पस है वो बहुत ही पावरफुल होता है। नॉर्मली क्रॉसओवर बेंच को है क्लीन एरिया के या चेंज रूम्स के एंट्री पॉइंट पर लगाया जाता है, जिससे कि अनक्लासिफाइड या लोअर ग्रेड और हायर ग्रेड के एरिया में जो है वो हम पार्टीशन या सेपरेशन कर सके। मुख्य तौर पर जैसे कि ग्रेड डी और ग्रेड सी, तो इन दोनों एरिया के बीच में हमें क्रॉसओवर बेंच लगा हुआ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दिखाई पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्रॉसओवर बेंच का पर्पस क्या होता है। तो क्रॉसओवर बेंच का मुख्यतः 5 पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस है इसका कंटेमिनेशन कंट्रोल। दूसरा पर्पस है जोन को सेपरेट करना, जैसे कि ग्रेड डी, ग्रेड सी, जैसे मैंने आपको बताया। तीसरा है असेप्टिक प्रोसेसिंग को कंप्लायंस मोड में करना। चौथा है जो हमारे क्लीन रूम में या असेप्टिक रूम में जो पर्सन की मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करना। और पांचवा जो है हमारी ऑपरेशन की इफिशियंसी और सेफ्टी को बढ़ाना। इन सभी पांचों पर्पस के बारे में हम अगली स्लाइड में विस्तार से समझते हैं। क्रॉसओवर बेंच को लगाने का सबसे पहला और मुख्य जो पर्पस या रीज़न होता है वो होता है कंटेमिनेशन कंट्रोल करना। तो जैसे मैंने बताया कि इसका फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है कंटेमिनेशन कंट्रोल है। अब ये कंटेमिनेशन कंट्रोल आखिर करता कैसे है? तो जैसा हमने बताया कि इसको 2 जोन के बीच में या एंट्री पॉइंट के बीच में इसका इंस्टॉलेशन होता है। तो ये एक फिजिकल बैरियर का काम करता है क्लीन और अनक्लीन जोन के बीच में। क्रॉसओवर बेंच पर पर्सन सिट करके गाउनिंग या बूटीज को वेयर करता है, जिससे कि जो पर्सन के फुट में जर्म्स, डस्ट या अन्य तरीके के जो पार्टिकल होते हैं वो कैरी करके क्लीन एरिया में नहीं जाते। तो इस प्रकार से क्रॉसओवर बेंच जो है कंटेमिनेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। दूसरा जो क्रॉसओवर बेंच का पर्पस होता है वो जोनल सेपरेशन का होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये मुख्यतः एंट्री पॉइंट पर लगे हुए होते हैं और हायर ग्रेड से लोअर ग्रेड या लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड के जोन में लगे हुए होते हैं। तो ये डेफिनेटली जोन सेपरेशन का भी काम करते हैं, क्योंकि ये एक बाउंड्री बनाते हैं जिससे कि लेस क्लीन एरिया से क्लीन एरिया में कंटेमिनेशन या जोनल सेपरेशन प्रॉपरली हो पाए। तीसरा जो पर्पस क्रॉसओवर बेंच को इंस्टॉल करने का वो होता है असेप्टिक प्रोसेसिंग का कंप्लायंस करना। रेगुलेटरी एजेंसीज जो होती है जैसे कि एफडीए, ईयू जीएमपी, इनका जो रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से क्रॉसओवर बेंच या जो जोन सेपरेशन के लिए हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनका प्रॉपरली डिमार्केशन होना चाहिए और एरिया में जो है मूवमेंट पर्सनल का वो कंट्रोल होना चाहिए। तो क्रॉसओवर बेंच जो है हमको इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्पफुल होता है, इसीलिए क्रॉसओवर बेंच इंस्टॉल क्लीन एरिया में किया जाता है। क्रॉसओवर बेंच को इंस्टॉल करने का अगला जो पर्पस है वो है क्लीन एरिया में पर्सन की जो मूवमेंट है वो कंट्रोल हो सके। तो क्लीन एरिया में पर्सन को इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि वो क्रॉसओवर पर बैठ करके बूटीज को पहनते हैं और एक बूटीज पहनने के बाद पैर को स्विंग करके क्रॉसओवर के क्रॉस करते हैं।
जिससे कि जो कंटेमिनेशन फूड के थ्रू एरिया में होने वाला है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इस प्रकार की हैबिट क्लीन एरिया में जो काम करने वाले पर्सन को दी जाती है और हमारा जो क्रॉस ओवर बेंच है पर्सन की मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। जो पर्पस है वो है ऑपरेशनल इफिशियंसी और सेफ्टी। अब क्योंकि क्रॉस ओवर बेंच जो है दो जोन के बीच में लगा होता है तो ये क्लीन एरिया को मेंटेन करने में या क्लीन एरिया का डिसिप्लिन मेंटेन करने में मददगार होता है, जिससे कि क्लीन एरिया में जो पर्सन की मूवमेंट है वो स्मूथ होती है और जोन के बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो पाता है, जिससे कि हमारा क्लीन एरिया में जो पर्सन की मूवमेंट है और जो वर्क फ्लो है वो प्रॉपरली होता है और हमारा जो कंटेमिनेशन का रिस्क है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है। अगली बार जब आप क्रॉस ओवर बेंच को देखें तो ये ना समझे कि ये सिर्फ बैठने के लिए एक सीट है, बल्कि ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टूल है जो हमारे क्लीन रूम को मेंटेन करने में, हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में और हमारे प्रोसेस और पीपल को सेफ रखने में काम या मददगार है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन या टॉपिक या सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।